हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है। पहले हमने ऑलरेडी जो है इस ओरल कैंसर्स ओरल ट्यूमर्स की सीरीज़ जो है स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर अपनों ने काफ़ी टॉपिक कवर किए। अब जो है हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं और उसका ये पहला वर्जन है। और पहला जो है वो ये है कि व्हाट इज़ स्टाफने बोन सिस्ट। देखो, स्टाफने बोन सिस्ट को आप ऐसे समझो कि आप जिस भी कमरे में पढ़ रहे हो उस कमरे की दीवार देखो। उस दीवार के अंदर अगर सपोज एक ईंट को निकाल कर कोई दूसरा टिश्यू रख दिया जाए, जैसे कि पुराने ज़माने में सीक्रेट्स रखे जाते थे, अगर वो रख दिया जाए तो दैट इज़ नथिंग बट एक्चुअली डिपेक्टिंग स्टाफने बोन सिस्ट। मैं बताता हूँ क्या। बेसिकली मैंडिबल, वो जो दीवार आपने रखी है ना, वो एक्चुअली मैंडिबल बोन है, और जो सीक्रेट टिश्यू जो आपने रखा है वो एक्चुअली सलाइवरी टिश्यू है। तो स्टाफने बोन सिस्ट और कुछ नहीं होती है, मैंडिबल बोन के अंदर ही एक्टोपिक सलाइवरी टिश्यू आ जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टाफने बोन सिस्ट। ओके। और इसको आप बेसिकली ट्यूमर ना माने, ठीक है, ट्यूमर नहीं होता है ये बेसिकली एक्टोपिक सलाइवरी टिश्यू होता है इन दी मैंडिबल। तो समझ में आया, ये होता है बेसिकली स्टाफने बोन सिस्ट। अब हम चलते हैं म्यूकस रिटेंशन सिस्ट पे। देखो, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, ये डायग्राम देख लो, एंकर देख लो, एक तरफ म्यूकस है, बाकी दो जगह और है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ब्लॉक है। मैं समझाता हूँ उसका क्या मतलब है। सपोज सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, उसमें से उसका डक्ट आएगा ताकि वो जो सलाइवा रहेगा या जो म्यूकस रहेगा वो उसके थ्रू बाहर आ सके। अगर उस डक्ट को अगर आप बंद कर दो, या उसको आप पाइप की तरह समझो, और उस पाइप का नल जो रहता है उसको आप बंद कर दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जो पानी है, जो म्यूकस है, वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होने लगेगा। ओके। तो म्यूकस रिटेंशन सिस्ट और कुछ नहीं है, वो यही है। ठीक है, जैसे कि पानी की टंकी का पाइप होता है, आपने उसका पाइप जो है वो बंद कर दिया, नल बंद कर दिया, और ऊपर से जो है पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, दैट इज़ नथिंग बट अ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। समझा। तो बहुत ही सिंपल है, इसका मैनेजमेंट भी सिंपल ही है कि भैया ऑक्सीजन इज़ द मैनेजमेंट। फिर आते हैं हम हमारे एक और ब्यूटीफुल चीज़ पर, और वो है रेन्यूला। रेन्यूला जो है बेसिकली उसका मतलब होता है फ्रॉग, फ्रॉग्स बेली। ओके। तो अब इसमें क्या होता है, रेन्यूला में सबलिंगुअल ग्लैंड की म्यूकस का एक्स्ट्रावेजेशन होता है। देखो, सबसे पहले एक्स्ट्रावेजेशन समझो, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक्स्ट्रावेजेशन में क्या होता है कि जब भी कोई भी फ्लूइड अगर वेसल में या डक्ट में फ्लो करता है, नॉर्मली यही होता है, लेकिन अगर वो फ्लूइड उससे बाहर आने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेशन। पहली चीज़ समझ में आई। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, और वो है कि सबलिंगुअल ग्लैंड की म्यूकस एक्स्ट्रावेजेशन सिस्ट। ठीक है। देखो, सिंपल से मतलब है, अगर एक्स्ट्रावेजेशन समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि रेन्यूला जो है वो क्या है। इसमें क्या रहता है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड रहता है, ठीक है, उसके भी अपनी डक्ट्स रहती है। अब उसमें अगर एक्स्ट्रावेजेशन होने लग जाए और उसकी सिस्ट बन जाए तो दैट इज़ नथिंग बट रेन्यूला। ठीक है। तो रिटेंशन सिस्ट में क्या हो रहा था कि पाइप ब्लॉक हो रहा था, लेकिन यहाँ रेन्यूला में क्या हो रहा है, पाइप जो है वो फट गया है, मतलब म्यूकस बाहर की तरफ लीक कर रहा है। तो रेन्यूला के अंदर फ़र्क ये है कि देयर इज़ एन एक्स्ट्रावेजेशन, जबकि जो पुराना हमने पढ़ा था म्यूकस रिटेंशन में, उसमें नल बंद था। ठीक है। इसमें तो क्या, जो डक्ट रहेगा, जो पाइप रहेगा, वही फट जाएगा जिसमें से पानी आने लगेगा। सो दैट इज़ रेन्यूला। ओके। और ये सबलिंगुअल ग्लैंड का रहता है। ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी इस पर मैटर करता है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, और वो है टेस्ट। अब टेस्ट जो रहता है वो दो टेस्ट रहते हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, एक रहता है फ्लक्चुएशन टेस्ट और एक रहता है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। फ्लक्चुएशन टेस्ट में क्या रहता है कि आप एक तरफ से दबाओगे और दूसरी तरफ आप पाल्पेट करते हो, तो आपको महसूस होता है कि येस देयर इज समथिंग दैट यू कैन सी, दैट यू कैन फील। ओके। और ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट में क्या होता है, जैसे ही आप टॉर्च डालते हो तो वो स्वेलिंग जो है चूंकि पानी से भरी हुई रहती है तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और बहुत ज़्यादा ब्राइट रहती है। सो दैट इज़ नथिंग बट रेन्यूला। अब रेन्यूला जो है, इस रेन्यूला के साथ साथ मैं बस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी स्वेलिंग है जो कि ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव होती है। ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में कई बार पूछा जाता है और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है ये। तो पहला तो रहता है हमारे पास में हाइड्रोसील। ओके, क्योंकि उसमें भी पानी भरा हुआ रहता है। उसी के पास में, उसी के पड़ोसी के पास में चल रहे तो आपको एपिडिडाइमल सिस्ट आ जाएगा। एक दूसरे को जोड़ के चलोगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, एपिडिडाइमल सिस्ट और हाइड्रोसील। फिर है हमारे पास में सिस्टिक हाइग्रोमा, एक क्लासिकल पिक्चर है उसकी, सब जगह एक ही चीज़ दे रखी है। और फिर आता है हमारे पास में मेनिंगोसील। तो ये 5 स्वेलिंग जो है, ठीक है, ये 4 और एक रेन्यूला 5, वो ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव होती है। अब हम आते हैं रेन्यूला का ट्रीटमेंट क्या करना है। देखो,
पहला जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है मार्सुपिलाइजेशन, ठीक है। मैंने ये सारे रेन्यूला के चीज़ों को फ्रॉग से ही रिप्रेजेंट करा है। वो इसीलिए रिप्रेजेंट करा है ताकि वो थोड़ा सा दिमाग में बैठे आपके, ठीक है। तो पहला हमने क्या करा है, मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो कंगारू, मार्सुपिल वर्ड जो है वो कंगारू से ही आया है, क्योंकि उनके पेट में जिस तरीके से एक पॉकेट रहता है जिसके अंदर बच्चा रह सकता है, ये वही होता है। तो मार्सुपिलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम एक विंडो बना देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें से पानी निकल सके। बेसिकली सपोज करो कि एक सिस्ट है, ठीक है। अब आपने उसके अंदर एक विंडो बना दी ताकि जो अंदर का जो भी कंटेंट था वो बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे वो बाहर आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब उसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, एंड दैट इज़ मार्सुपिलाइजेशन। फिर मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंस भी दिया था इस बात को कि सबलिंगुअल ग्लैंड का जो रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है, उसका एक्स्ट्रावेजेशन है, उसके फ्लूइड का एक्स्ट्रावेजेशन है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं कि वो जो सिस्ट हमारे पास में बनी हुई है वो निकाल देते हैं और सबलिंगुअल ग्लैंड को भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि हम इंसिजन और ड्रेनेज क्यों नहीं करते हैं इस रेन्यूला के अंदर। देखो, इंसिजन और ड्रेनेज आप इसलिए नहीं करते हो, वो इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है क्योंकि अगर आपने सिस्ट को आपने इंसाइज करा, आपने पूरा के पूरा फ्लूइड निकाल दिया, लेकिन जो सोर्स था ना वो तो वहीं के वहीं रहा। सोर्स क्या था, वो था हमारे पास में सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो था वो तो वहीं पे रहा। तो आपने सिस्ट तो निकाल दी, उसका पानी वगैरह तो निकाल के अलग कर दिया, लेकिन सबलिंगुअल ग्लैंड जो था ना वो वहीं रहा। तो उसका सोर्स आपने नहीं एलिमिनेट करोगे ना, तो यही प्रॉब्लम आती है। और इसीलिए आईएनडी जो रहता है रेन्यूला में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, क्योंकि आपको सबलिंगुअल ग्लैंड जो सोर्स रहता है वो भी निकालना रहता है। अब आता है रेन्यूला सर्जरी करते वक्त दो चीज़ का डेंजर, ठीक है। अब इसको देखो, आप इस फ्रॉक का मुंह देखो और इसके अंदर दो चीज़ें आपको देखना है। इसके साथ साथ में आपको इमेजिन भी करना है। सपोज इसके साइड साइड में दो बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं, ठीक है। एक बॉडीगार्ड जो है उसके हाथ में हरा पाइप है, जैसे कि हरा फ्रॉग है, ओके। और दूसरे गार्ड जो है उसके पास में, जो बॉडीगार्ड है उसके अंदर पीला पाइप है। कहने का मतलब ये है कि एक के अंदर सबमेंडिबुलर डक्ट है और दूसरे के अंदर लिंगुअल नर्व है। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेन्यूला सर्जरी करते वक्त जो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है वो होता है सबमेंडिबुलर डक्ट, और दूसरा आता है हमारे पास में जो सबसे कॉमन नर्व अफेक्ट होती है वो होती है लिंगुअल नर्व। तो मैरो के अंदर यही क्वेश्चंस बार बार आपको पूछे जाते हैं और ये कंफ्यूजिंग भी रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है तो आपको डक्ट हटानी है, और अगर नर्व पूछी जा रही है तो वो लिंगुअल नर्व हटानी है, ठीक है। फिर हम एक और स्वेलिंग पर आते हैं और वो आते हैं प्लंजिंग रेन्यूला पर। अब प्लंजिंग रेन्यूला क्या होता है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्लंजिंग। प्लंज का मतलब क्या होता है, जब हम स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम चलते जाते हैं स्विमिंग पूल के पट्टी पर आते हैं और उसके बाद छलांग लगाते हैं, दैट इज़ नथिंग बट प्लंज। तो प्लंजिंग रेन्यूला जो है वो भी यही है कि पहले वो रेन्यूला आपको इंट्राओरल स्वेलिंग थी, लेकिन अब वो प्लंज करके नेक तक चला गया है। वो सिंपल है, कोई कठिन बात है क्या, बहुत स्वीट है और बहुत सिंपल है। पहले क्या था कि वो जो स्वेलिंग थी वो इंट्रा ओरल स्वेलिंग थी, ठीक है। पहले जो स्वेलिंग थी वो इंट्रा ओरल स्वेलिंग थी, लेकिन अब वो जंप करके कहाँ चले गया, वो नेक में चला गया है, तो दैट बिकम्स अ प्लंजिंग रेन्यूला। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ठीक है, ट्रीटमेंट भी वही रहेगा जो अपने का रेन्यूला का था, सिर्फ एक चीज़ इसमें जुड़ जाएगी और वो रहेगी इंट्रा ओरल स्वेलिंग। जो मुंह के अंदर स्वेलिंग आ गई थी वो भी निकालना है आपको, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो भी निकालना है आपको, और जो नेक स्वेलिंग थी, जो नेक के अंदर अब स्वेलिंग आ गई है, उसको आपको एस्पिरेट करना है। तो इंट्राओरल स्वेलिंग प्लस सबलिंगुअल ग्लैंड एक्सीजन प्लस नेक स्वेलिंग का एस्पिरेशन, तो ये सब मिलाकर आपका बनेगा प्लंजिंग रेन्यूला का ट्रीटमेंट। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है, देखो अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। स्टाफने बोन सिस्ट को आपको कैसे रिवाइज करना है, एक दीवार की तरह इमेजिन करना है मैंडिबल बोन को, और उसके अंदर आपको सलाइवरी टिश्यू डाल देना, और कोई इसके अंदर चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा है म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, उसको कैसे इमेजिन करना है, पानी की टंकी। पानी की टंकी के अंदर ऐसा समझो कि जो पानी आउटलेट है उसका आपने बंद कर दिया है और ऊपर से पानी जो है भराता जा रहा है, भराता जा रहा है, भराता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं म्यूकस इकट्ठा होगा, दैट इज म्यूकस रिटेंशन सिस्ट, जिसका ट्रीटमेंट क्या था, एक्सीजन। रेन्यूला क्या है, बेसिकली एक्स्ट्रावेजेशन, एक्स्ट्रावेजेशन सिस्ट है, म्यूकस एक्स्ट्रावेजेशन सिस्ट। उसको कैसे याद रखा था कि जैसे हमने म्यूकस रिटेंशन सिस्ट में पानी बंद कर दिया था तो कोई और ऊपर से वो भराता जा रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, जो पाइप था वही फट गया है, ठीक है, तो उसके बीच में से जा रहा है। कहने का मतलब ये है, जो मैंने बताया था आपको कि फ्लूइड धीरे धीरे एक्स्ट्रावेजेट होता जा रहा है, निकलता जा रहा है उस पाइप्स के अंदर, एंड दैट इज रेन्यूला। इसको फ्रॉग्स वैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये स्वेलिंग रहती है,
ठीक है। ये स्वेलिंग बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे कि जो फ्रॉग की बेली रहती है उसके अंदर सूजन आ गई हो, तो इसीलिए इसका नाम वैसा रखा गया है। 2 टेस्ट पॉजिटिव है, फ्लक्चुएशन, ट्रांस इल्यूमिनेशन। फिर रेन्यूला का ट्रीटमेंट मैंने बताया था 2, एक तो मार्सुपलाइजेशन, सिस्ट का एक्सीजन, सबलिंगुअल ग्लैंड का एक्सीजन। फिर एक और क्वेश्चन था कि आईएनटी कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है? क्यों? क्योंकि सोर्स आपने रिमूव नहीं करा तो वापस आ जाता है, मतलब रिकरेंस। फिर रेन्यूला सर्जरी के बारे में मैंने डेंजर क्या था कि भैया सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो हर्ट होगा वो होगा सबमैंडिबुलर डक्ट, जो सबसे कॉमन नर्व हर्ट होगी वो होगी लिंगुअल नर्व। उसके बाद में हम आते हैं प्लंजिंग रेन्यूला पे। प्लंजिंग रेन्यूला भी सिंपल था कि भैया इंट्राओरल तो स्वेलिंग थी उसको, सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो था वो भी, सबलिंगुअल ग्लैंड था वो भी था उसके अंदर, लेकिन उसने क्या करा, जंप करके वो नेक तक चला गया। जब वो नेक तक चला जाता है तो कुछ नहीं करते, उस स्वेलिंग का एस्पिरेशन कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन स्वेलिंग्स। ओके, चलिए शुक्रिया आपका।